हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस स्टार्ट विथ स्कॉर्पियोज एंड देखते हैं दैट आप लोगों के लिए क्या आने वाला है ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ सेप्टेम्बर। व्हाट इज कमिंग फॉर द स्कॉर्पियोज हियर? Ten of Cups. Okay, let's see. Four of Pentacles. So a lot of stability. A lot of stability. I think आप maximum time you are spending with your family या जिन लोगों के साथ आप बड़े हुए हो या there is a lot of family that I'm feeling with your situation. We also have the Scorpio card. Starting all over, the Hanged Man and here the Three of Swords. Okay, bottom deck energy is the Five of Wands, जो मुझे कहता है that there is a lot of mental conflict जिससे आप गुजर रहे हो. Like there is a lot of things जो अभी भी आपने सुलझाया नहीं है, जो अभी भी आपने सॉल्व नहीं किया है अपने मन के अंदर. ठीक है, आपके मन में बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब आप तक अभी पहुंचा नहीं है. बट स्पिरिट इज सेइंग कि पहले सवाल जवाब करने से पहले यू हैव टू बी बिट मोर ग्राउंडेड. ठीक है, लाइक आई फील लाइक स्कॉर्पियोज आप ज़्यादा टाइम अपने हेड स्पेस पे रह रहे हो. आप ज़्यादा टाइम ओवर थिंकिंग, सवाल जवाब, यू नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप फील कर रहे हो इमोशनली समटाइम्स. बट यूनिवर्स वांट्स यू टू नो दैट यू हैव टू रिमेन ग्राउंडेड. ग्राउंडेड मतलब फोकस करो आपके प्रेजेंट मोमेंट पे. फोकस करो दैट व्हाट आर यू डूइंग. ठीक है, कि आपका डेली रूटीन, छोटी छोटी डिटेल्स पे फोकस करो. डोंट सी द बिगर पिक्चर राइट नाउ. अभी आपको सब कुछ सुलझाने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप आगे देखो एंड आपके पास एक प्रॉपर प्लान, स्ट्रैटेजी, फ्यूचर सब कुछ इस वक्त होना चाहिए. ज़रूरी नहीं है. जिस भी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन है या जिस भी चीज़ में आपको ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, हो सकता है आपके करियर, फैमिली लाइफ, हेल्थ, लव, फ्रेंडशिप्स, कुछ भी. ट्राई टू ग्राउंड योर सेल्फ एंड थिंक दैट इस मोमेंट पे, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके लाइफ में आप जो भी कर रहे हो उसको आप कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हो. अपने आप को प्रेशराइज मत करो कि मुझे ये करना है, वो करना है, या मेरा लाइफ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. यू नो, डोंट सीक आंसर्स राइट नाउ. अभी इस वक्त आंसर्स के पीछे मत भागो. बस अपने लाइफ को थोड़ा सा और लाइक अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या जो भी आप कर रहे हो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखो. ओके, नेक्स्ट थिंग दैट आई सी इज़ अ लॉट ऑफ रीस्टार्टिंग इज हैपनिंग. लाइक आप कुछ फिर से शुरू कर रहे हो, रीस्टार्ट कर रहे हो. यू नो, सो समथिंग जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे थे, मे बी वो चीज़ वर्कआउट नहीं किया आपके फेवर में. द नाइन ऑफ कप्स रिवर्स्ड टेल्स मी कि कुछ एक्सपेक्टेशंस थे जो टूट गए. कुछ प्लान किया था जो हुआ नहीं. कुछ किसी चीज़ के ऊपर मेहनत डाला, एफर्ट्स डाल रहे थे, बट वो चीज़ हुआ नहीं आपके फेवर में. सो वॉट एवर दिस इज़, फॉर सम ऑफ यू ये आपका करियर है. दैट आप एक करियर सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फोकस थे, आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत काम कर रहे थे, बट मे बी वो चीज़ आपको नहीं मिला या उसका अप्रिसिएशन आपको नहीं मिला, या आप जितना पॉजिटिव रेट लाइक आप जितना सोचे थे कि वो सक्सेसफुल होगा आपके करियर में, वो नहीं हुआ, या वॉट एवर. लव में अगर ये देखा जाए तो इट कैन बी एक रिलेशनशिप था जिसके ऊपर आप बहुत इन्वेस्ट किए, बट मे बी वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा है आपके फेवर में. सो वॉट एवर दिस इज स्कॉर्पियो, यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट देर इज़ अ रीस्टार्ट जो हो रहा है एंड देर इज़ अ रीबिल्डिंग जो आपके लिए हो रहा है विद दैट डेथ एंड रीबर्थ एनर्जी. यहाँ पे देर इज़ दिस रीबर्थ एनर्जी. सो हाँ, आपको स्टक फील हो सकता है राइट नाउ. येस, यू माइट थिंक दैट आपके सिचुएशन में मूवमेंट नहीं है या यू आर नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन, बट यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट कॉन्सेंट्रेट करो इस रीबर्थ पे. कॉन्सेंट्रेट करो दैट आप फिर से
एक नए सिरे से कैसे शुरुआत कर सकते हो, बिकॉज देर इज़ अ लॉट जो आप इस लाइफ टाइम में डिज़र्व करते हो, देर इज़ अ लॉट इस लाइफ टाइम में जो आप कर पाओगे। ओके, सो कोई भी चीज़ जो वर्कआउट नहीं किया या कर रहा है आपके फेवर में, इट इज़ टाइम कि आप थोड़ा सा अपना नज़रिया घुमा के देखो, आप थोड़ा सा किसी और नज़रिए से इस चीज़ को देखो एंड कोई और रास्ता लो। आपका मंजिल चाहे सेम हो बट आपका रास्ता, लाइक आप रास्ता भटक गए हो, ठीक है। एंड आई फील लाइक जितना आप इसी एनर्जी में बैठे रहोगे उतना ज़्यादा आपको पेनफुलनेस फील होगा, स्टक फील होगा। सो इट इज़ बेटर कि यू स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स, यू नो। सो मे बी फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डोंट वांट टू कंटिन्यू अ जॉब, मे बी आप अपना पैशन फॉलो करो, अपना बिजनेस स्टार्ट करो, या कोई और जॉब, कोई और कंपनी ढूंढ लो, और इवन कि आप किसी और मैनेजर या बॉस के अंडर काम करने की कोशिश करो, as you wish. Just for an example, so if अगर आप अपने फ्रेंडशिप्स में खुश नहीं हो, देन इट इज़ टाइम कि आप अपने ऑप्शंस ओपन रखो, आप नए लोगों से फ्रेंडशिप करो एंड यू नो अपना लाइफ को थोड़ा सा चेंज करो, गो आउट विथ सम अदर ग्रुप ऑफ पीपल। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो एग्जिस्टिंग ग्रुप है वो टॉक्सिक है या वॉट एवर, अगर आपको लग रहा है फैमिली में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो कोशिश करो अपने आप को थोड़ा सा दूर रखने की अनटिल एंड अनलेस आप मेंटली स्टेबल फील कर रहे हो फिर से। सो यू हैव टू टेक एक्शन अबाउट दिस, बिकॉज सम ऑफ यू आप बस बैठे हुए हो, आपको लग रहा है कि ऑटोमेटिक सब कुछ होगा, बट नो, ऑटोमेटिक होगा बट आपको भी थोड़ा सा यू नो यू हैव टू कम फॉरवर्ड एंड एक्ट ऑन इट। जो भी चीज़ आपको परेशानी दे रहा है, जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि ये पेनफुल है या ये नेगेटिव है या दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, यू नीड टू चेंज दैट। ओके, आप कोई और रास्ता ले सकते हो, इट्स नॉट कि आपको उसी रास्ते में बैठे रहना है कि कब सब ठीक होगा, नॉट नेसेसरी, ठीक है। उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप दूसरा रास्ता लेते हो। ओके, इस टाइम पे स्कॉर्पियोज आई कैन टेल यू दैट आपको थोड़ा सा ऊबर खाबर लग सकता है रास्ता अपने करियर में या अपने फैमिली लाइफ में या रिलेशनशिप्स में, बट अल्टीमेटली एवरीथिंग विल वर्क आउट। अल्टीमेटली ये कोई बहुत लाइक बुरा या ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपके साथ, एवरीथिंग विल सॉर्ट इटसेल्फ आउट। आपके लव सिचुएशन में आई फील लाइक यू वांट टू रीस्टार्ट, या तो आप एक रिकन्सिलिएशन चाह रहे हो या तो आप काइंड ऑफ लाइक पूरी तरीके से किसी चीज़ से बाहर आके आप फिर से यू नो अपने ऑप्शंस ओपन रखने की कोशिश करो। लाइक आई सी लाइक यू वांट लव, आपके लव सिचुएशन में या तो किसी से जो आपके लाइफ में ऑलरेडी है या थे, या तो आप कम्प्लीटली एक न्यू लव सिचुएशन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो इन योर लाइफ। ओके, and I feel like this is the time कि you should move forward to it, like you should look forward to it. अगर कोई relationship already existing है, I see that आप जो manifest कर रहे हो that is a reconciliation, that is a restart, and I feel आपके person के side से there is feelings but there is also a lot of like बोझ जिसे कहते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि आप दोनों में क्या हुआ था, अगर ये सेपरेशन वाला या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बट आई सी लाइक आपके पर्सन थोड़ा सा डिप्लोमेटिक है इस वक्त, यू नो लाइक ये पर्सन को लगता है यू आर द राइट पर्सन, लाइक वो चाहते हैं आपके ऊपर इन्वेस्ट करना, बट एट द सेम टाइम उन्हें लगता है कि रिलेशनशिप उनके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है, यू नो, बिकॉज मे बी यहाँ पे ब्लॉकेजेस है, मे बी यहाँ पे थर्ड पार्टीज है, मे बी कोई झमेला है, कॉन्फ्लिक्ट है जिस वजह से ये सेपरेशन हुआ था इन द फर्स्ट प्लेस, एंड दैट इज़ समथिंग जो इस पर्सन को स्टक रख रहा है, दैट इज़ समथिंग जो इस पर्सन को लग रहा है दैट यू नो इट्स नॉट वर्किंग आउट। लाइक अगर ये रिकन्सिलेशन मैंने किया भी तभी भी सिचुएशन तो कुछ बदलेगा नहीं, क्योंकि सेम प्रॉब्लम फिर से आएगा, सेम ब्लॉकेजेस फिर से आएंगे। सो आपके पर्सन उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट या होपफुल नहीं है आपके रिलेशनशिप के बारे में, बट इतना है कि ये पर्सन ऐसा नहीं कि मूव ऑन कर चुके हैं या फील नहीं करते या लाइक फेक है, वैसा भी नहीं है, ठीक है। सो आई फील लाइक आपके पर्सन अभी तक डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं आपसे, लेकिन आपका जो एनर्जी है इट टेल्स मी दैट यू वांट अ रिकन्सिलिएशन, यू वांट टू गो बैक। बट मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन है, इज़ दैट अगर आप वापस जाना चाहते हो, अपने आप से पूछना किस वजह से चाहते हो। अगर आप वापस गए, विल इट बी अ हेल्दी सिचुएशन? बिकॉज ऑब्वियसली सेपरेशन हुआ था बिकॉज
ऑफ समथिंग नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पे कुछ नेगेटिव था, उसी वजह से ना सेपरेशन हुआ या नो कॉन्टैक्ट हुआ, ऐसे ही तो नहीं होता है ऑफ कोर्स. सो यू हैव टू थिंक कि इफ़ यू वांट टू गो बैक, अगर आप चाहते हो कि मैं वापस जाऊँ उस पर्सन के पास या वो पर्सन आए, वो क्यों चाहते हो? इज़ इट बिकॉज यू लव दैट पर्सन, और इज़ इट बिकॉज यू वांट टू सेटल थिंग्स विद पर्सन, या फिर क्या आपको लगता है इस टाइम पे इक्वल गिव एंड टेक होगा? बिकॉज सम ऑफ यू, आप बस इस पर्सन को जाने नहीं दे सकते. इट्स लाइक अ इमोशनल बैगेज जो आपको रोक के रख रहा है मूव ऑन करने से. सो यू हैव टू थिंक कि अगर ये हेल्दी है कि नहीं है, बिकॉज अगर ये हेल्दी नहीं है एंड आप एक रिकन्सिलिएशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिर आपका ही प्रॉब्लम बढ़ेगा. राइट? ओके. That is the love situation. For some of you, if you are manifesting a new partner, new love, you know, fresh start, I feel like you can go forward to it, but also एक healthy point of view से करना. Don't come from a lack energy कि अरे मेरे पास कोई partner नहीं है इसीलिए मुझे प्यार चाहिए, या मेरा इतना उम्र हो गया है इसलिए मुझे प्यार चाहिए. ऐसे सोच के मत जाना, फिर आप वो टॉक्सिक लोगों को ही अट्रैक्ट करोगे. थिंक अबाउट कि यू आर रेडी, आप स्टेबल हो, आप रेडी हो, एंड यू आर लाइक हैप्पीली वांटिंग टू एक्सपीरियंस लव. आप खुशी खुशी लव को एक्सपीरियंस करना चाहते हो. इस वजह से अगर मैनिफेस्ट करना है तो ऐसे करना, ठीक है? लैक एनर्जी से करोगे, लाइक मेरे पास नहीं है प्यार, मुझे कोई प्यार नहीं कर, ऐसा सोच के अगर आप करोगे, आप डिस्टॉर्टेड लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो अनहेल्दी रिलेशनशिप्स देंगे आपको. सो डोंट डू दैट, ठीक है? एंड फॉर योर करियर, एज आई सेड, इफ समथिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट, डोंट स्टॉप. कोई और रास्ता लो, मंजिल वही रखो, रास्ता कुछ और लो, बिकॉज आई कैन सी दैट समथिंग जो आपके फेवर में वर्कआउट नहीं किया, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि इट्स ओके, कोई बात नहीं. Okay, so that is what I have for you, beautiful Scorpios. Thank you so much for watching, and अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, like, share, comment, subscribe if you are new here. मैं आपसे मिलूंगी next reading में. Till then, take care and goodbye.